हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आज हम इस लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल के बारे में पढ़ते हैं। हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं गेटरमैन सिंथेसिस से। गेटरमैन के नाम से हमें बहुत सारी रिएक्शन याद आती हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि गेटरमैन रिएक्शन, जो हमने रिएक्शन की थी डाइजोनियम साल्ट से CuCl की प्रेजेंस में, सेंडमेयर गेटरमैन रिएक्शन यहां से हमको याद आ जाती है। तो हम बोलते हैं उसमें प्रोडक्ट क्या बनता है, हमारा क्लोरो डेरिवेटिव बनता था। फिर हम बोलते हैं कि गेटरमैन कोच रिएक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शन में हमारे पास बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप आता है, बट वो आता है हमारा CO प्लस HCl से। यहां पर हम रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, रिएक्शन फिनॉल से स्टार्ट हो रही है, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट बन जाती है कि ये हमारी बिल्कुल डिफरेंट रिएक्शन होगी। इसमें हमारे पास फिनॉल की अगर जो हम रिएक्शन करते हैं, अगर मैंने फिनॉल लिखा है OH, इसकी रिएक्शन करता हूं मैं, तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप में HCN प्लस HCl AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। सेकंड स्टेप में वाटर से हाइड्रोलिसिस हुआ और हमको मिलता है पैरा प्रोडक्ट, और पैरा पर एल्डिहाइड ग्रुप। रिएक्शन स्टार्ट हो रही है हमारी HCN, HCl और AlCl3 से। अगर हम मैकेनिज्म की बात करते हैं तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट बनता है कि मैकेनिज्म में हम HCN प्लस HCl, अगर जो हम इसकी रिएक्शन करते हैं तो हमको मिलता है HC डबल बॉन्ड NHNCl। देन रिएक्शन, फर्दर रिएक्शन विद AlCl3, AlCl3 से फर्दर रिएक्शन होगी। AlCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, एल्युमिनियम। हमारा यहां से क्लोरीन निकलता है, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज होता है, जो जर्नली हम कह सकते हैं -AlCl4 हमारा रिमूवल प्रोडक्ट होगा, और एल्युमिनियम पे नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज किस वजह से हुआ कि क्योंकि ये क्लोरीन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे, नेगेटिव चार्ज क्लोरीन इसके साथ अटैच होता है, तो नेगेटिव चार्ज हमारा आ जाता है। हमारे पास यहां से कार्बन से इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ मूव किए, तो कार्बन हमारा एटम रहेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम हमारा कार्बन रहेगा। हमारा ये बनता है, इसका नाम होगा हमारे पास फॉर्मेल्डिनियम आयन। अगर हमारे पास कहीं एंट्रेंस में क्वेश्चन आता है कि गेटरमैन सिंथेसिस जो फिनॉल की रिएक्शन होगी उसमें इंटरमीडिएट क्या बनेगा, तो इंटरमीडिएट हमारा फॉर्मेल्डिनियम आयन रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये हम याद रखेंगे। हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास फिनॉल हुआ। जब भी हम मैकेनिज्म की बात करेंगे तो हम बॉन्ड की माइग्रेशन ये इस तरह रखते हैं, ना कि ऐसे सर्कल में नहीं रखेंगे, क्योंकि यहां से हमारे पास मैकेनिज्म की ओरिएंटेशन नहीं बनती है पॉजिटिव। अब देखिए रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है कि फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने बनाए थे, और यहां से हमारे पास नेगेटिव चार्ज पैरा पे क्रिएट होता है, या आप डायरेक्ट यहां से माइग्रेशन दिखा सकते हो, जैसे कि मैं यहां से ये अटैक दिखा रहा हूं, क्योंकि ये सिर्फ आपको बताने के लिए था कि नेगेटिव चार्ज यहां पर पैरा पोजीशन पे क्रिएट होगा, पैरा वाला नेगेटिव चार्ज यहां पर अटैक करेगा। हमारे पास फर्स्ट जो प्रोडक्ट मिलता है, सिंपल एडिशन प्रोडक्ट लिखते हैं हम यहां पर कि ये ऐसे, और यहां पर CNH डबल बॉन्ड और H एक हाइड्रोजन रहा यहां पर, और OH हमारे पास ऐसे रहा। क्योंकि देखिए यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, तो स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज होगा। हमने कुछ यहां पर मिस कर दिया कि यहां से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे आए हैं, तो यहां पर एक डबल बॉन्ड करैक्टर ऐसे रहेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज हमारा ऑक्सीजन पर रहता है। हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन यहां से, यहां कहते हैं बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर माइग्रेशन होंगे, ये यहां से ऐसे माइग्रेशन होगा, और ये यहां पर
वापस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो माइनस जो H पॉजिटिव निकलता है यहां से माइनस H पॉजिटिव निकलता है, तो हमको मिलता है यहां पर OH C डबल बॉन्ड NH H। नेक्स्ट स्टेप में ये एसिड जो निकला है H पॉजिटिव दोबारा यहां पर यूज होता है। यूज कैसे होगा कि ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, नाइट्रोजन बीइंग द मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव, नाइट्रोजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, नेगेटिव चार्ज यहां पे होगा, ये पॉजिटिव पे अटैक करेगा, तो हमको डायरेक्ट यहां पर मिलता है OH CH NH2। अब पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं, अगेन पॉजिटिव चार्ज हमारा फिर कार्बन पे आ जाता है। अब सेकेंड स्टेप की बात करते हैं। सेकेंड स्टेप में जो हमारे पास वाटर से हाइड्रोलिसिस हुआ, तो यहां पर वाटर से हाइड्रोलिसिस होगा, सो वाटर से जब रिएक्शन होगी इसकी, हम रिएक्शन यहां पर लिखते हैं। जब ये वाटर से रिएक्शन होगी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, मैं यहां पर भी लिखता हूं कि कैसे हमारे पास अटैक रहेगा। H2O हमने ऐसे लिखा, तो ये यहां पर अटैक करेगा, तो वाटर से जब रिएक्शन होगी, सो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है OH and CH NH2। अब देखिए यहां से सिर्फ अमोनिया निकालना है। अमोनिया का निकालने का तरीका कैसे होगा, यहां से देख रहे हैं यहां पर पॉजिटिव चार्ज कहीं पे निकला नहीं है, तो पॉजिटिव चार्ज मीन ऑक्सीजन पर यहां पर रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने अगेन फिर 3 बॉन्ड बनाए हैं। सो एक ये हाइड्रोजन ऐसे निकलता है, बट जब ये हाइड्रोजन निकलेगा अगेन हम कहते हैं कि नाइट्रोजन के पास फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, सो ये नाइट्रोजन से अटैच हो जाएगा, नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, फिर हमारे पास एक CHOHNH3 पॉजिटिव इस तरह रहेगा और OH। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हुआ कि ये यहां पे गया और ये ऐसे इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो हमारे पास CHO यहां पे मैं सिंपल ऐसे बनाता हूं, तो हमारे पास यहां से पैरा प्रोडक्ट मिलता है। अब यहां पर एक स्टेप आप यहां पे कर सकते थे, कैसे कि मैंने यहां पर एक ही स्टेप में NH3 और माइनस किया H पॉजिटिव। सो आप इस स्टेप में अगर जो H पॉजिटिव माइनस करते हो, तो हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा, यहां पर 2 आ जाएगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा, अगेन माइग्रेशन आपकी यही रहेगी, ये ऐसे यहां से अमोनिया माइनस होगा और आपके पास एल्डिहाइड पैरा पोजीशन पर बनता है। सो दोनों वे से आप कर सकते हो रिएक्शन, या तो एक ही बार में आप NH3 और एक ही स्टेप में आप H पॉजिटिव निकाल सकते हो, या फिर पहले H पॉजिटिव निकालो और उसके बाद NH3 निकालो, दोनों ही सेम है। या इस स्टेप को आप कंबाइन भी कर सकते हो, यहां से डायरेक्ट आप यहां पर भी आ सकते हो। सो यहां पर ये मैकेनिज्म हुआ हमारे पास गेटरमैन सिंथेसिस का। सो इसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट हमको याद करने की चीज है कि हमारे पास इंटरमीडिएट क्या बनता है, वो हमें याद होना चाहिए। इस रिएक्शन को हम एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं कि सबसे पहले फिनॉल पर फार्मोल्डिनियम आयन
का अटैक होगा, सो हमारे पास कुछ इस तरह बनेगा, माइनस H पॉजिटिव निकलता है तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में फिर H पॉजिटिव अटैक करेगा और हमारे पास कुछ ये बनता है, फिर वाटर का अटैक होगा और जनरली सिंपल रिमूवल ऑफ NH3 एंड H पॉजिटिव और हमारे पास एल्डिहाइड बन जाता है पैरा पोजीशन पर। सो रिएक्शन इंपॉर्टेंट बन जाती है किस वजह से? इंटरमीडिएट की वजह से। इंटरमीडिएट जैसे हम रिएक्शन में बहुत सारे एंट्रेंस में हमारे पास ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रीमर टाइमर रिएक्शन में हमारे पास इंटरमीडिएट क्या बनता है? रीमर टाइमर रिएक्शन में हमारे पास इंटरमीडिएट डाइक्लोरोकार्बिन बनता है। इसी तरह ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट बनती है कि गेटरमैन सिंथेसिस में हमारे पास इंटरमीडिएट फॉर्मल्डिनियम आयन बनता है। सो नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारे पास ह्यूबेन-हॉच रिएक्शन। ये भी रिएक्शन हमारी पहले वाली रिएक्शन से, गेटरमैन सिंथेसिस रिएक्शन से बिल्कुल सिमिलर है, मैकेनिज्म बिल्कुल सिमिलर रहेगा। यहां पर सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या रहेगा? हमारे पास फिनोल होगा, फिनोल हमारे पास ट्राई फिनोल हम बोल सकते हैं, ट्राई OH ग्रुप होंगे जो मेटा पोजीशन पे होंगे विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो इसमें भी सेम वैसे ही रिएक्शन होगी, वहां पर हम HCN से रिएक्शन करते थे, यहां पर हमारे पास रिएक्शन होगी CH3CN से प्लस HCl से रिएक्शन होगी, AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। सेकंड स्टेप हमारा अगेन वाटर से होगा और हमारे पास पैरा पोजीशन पर OH OH एंड OH, तो पैरा पोजीशन पर हमारे पास डबल बॉन्ड O। अगर हम यहां कहते हैं HCN से रिएक्शन होती थी तो हमारे पास H आता था, तो यहां पर हमारे पास CH3 बनता है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म सारा सिमिलर रहेगा जो हमने पहले किया है। तो मैं जल्दी से रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करता हूं इसमें। तो हम रिएक्शन की जब बात करते हैं, हमने पहले रिएक्शन में भी बात करी थी, तो सबसे पहले हम इन दोनों की रिएक्शन करेंगे, फिर AlCl3 से रिएक्शन करेंगे। सो जो हमारे पास इंटरमीडिएट बनेगा उससे हम फर्दर रिएक्शन प्रोसीड करेंगे। तो हम जल्दी से बात करते हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, अगर इसकी रिएक्शन HCl से होगी तो हमारे पास हम सभी जानते हैं, तो हमको मिलता है CH3C डबल बॉन्ड NHCl, फर्दर रिएक्शन विद AlCl3। सो हमारे पास माइनस AlCl4 नेगेटिव हो जाएगा और बनता है हमारे पास C पॉजिटिव एंड AlCl4 नेगेटिव। सो यहां से फिर फर्दर रिएक्शन होती है। सो रिएक्शन किस तरह प्रोसीड होगी? रिएक्शन मैकेनिज्म बिल्कुल सिमिलर होगा। हम बोल सकते हैं कि जो रिएक्शन हमने, जो मैकेनिज्म हमने पहले लिखा था गेटरमैन फॉर्मुलेशन का, बिल्कुल वही मैकेनिज्म होगा। इसको प्रॉपर बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। OH 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 प्लस CH3 डबल बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड N पॉजिटिव, NH पॉजिटिव, सॉरी H भी रहेगा यहां पर, H पॉजिटिव, अगेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये हमने ये अटैक करा। सो हमारे पास फर्स्ट स्टेप रिमेन सेम, सारे स्टेप सेम ही रहेंगे, फर्क हमारे पास हाइड्रोजन और CH3 का रहेगा। रेस्ट ऑफ द मैकेनिज्म हमारे पास सारा बिल्कुल सेम रहेगा। पॉजिटिव चार्ज OH OH C डबल बॉन्ड NH CH3 और एक हाइड्रोजन हमारा अलग से रहेगा। अगेन रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव यहां से निकलता है, छोटा सा एरो बनाया है, शायद विजिबल ना हो आपको। ये मैकेनिज्म हमारा बिल्कुल लास्ट वाले मैकेनिज्म की तरह ही रहेगा, माइनस H पॉजिटिव, इस स्टेप में H पॉजिटिव निकलता है हमारे पास और हमको मिलता है OH, देन OH एंड C डबल बॉन्ड NH
CH3। यहां तक हमारे पास रिएक्शन हो गई है फर्स्ट स्टेप की। यहां से हमारे पास अगेन अगर जो मैं कहता हूं H पॉजिटिव फिर आया, H पॉजिटिव ने यहां पर एक नाइट्रोजन के साथ अटैच होगा, सो हमारे पास OH C डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव एंड CH3 और OH। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास फिर यहाँ की बात करते हैं। नेक्स्ट सेकंड स्टेप जो हमने वाटर से हाइड्रोलिसिस किया, वाटर के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे H2O, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो ये कुछ इस तरह नाइट्रोजन ने अपनी तरफ शेयर किया, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ से ये अटैक होगा। ये रिएक्शन रिमेन सेम हमारे पास OH and NH2 CH3 and OH पॉजिटिव। अब यहां पर मैं एक ही स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास H पॉजिटिव निकलता है, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास अमोनिया निकलेगा। मैं यहां पर दोनों स्टेप इकट्ठे ही मेंशन कर रहा हूं कि पहले आपको H पॉजिटिव दिखाना है, नेक्स्ट स्टेप में माइनस अमोनिया दिखाना है। हमने यहां पर दोनों ही स्टेप इकट्ठे एक बार में दिखा दिए और हमारे पास मिलता है यहां पर OH एंड C डबल बॉन्ड O CH3। सो हमारे पास पैरा प्रोडक्ट जो डिजायर प्रोडक्ट था वो हमको मिल गया। रिएक्शन रिमेन सेम, जो हमारी गेटरमैन रिएक्शन थी, गेटरमैन सिंथेसिस थी, उसी की तरह ह्यूबेन-हॉच रिएक्शन रहेगी। इसमें फ़र्क क्या रहेगा, वहाँ पर हमने, ये मैं पहली वाली रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर हमने HCN का यूज़ किया था और यहाँ पर हम CH3CN का यूज़ कर रहे हैं। तो रिएक्शन मैकेनिज्म बड़ा सिंपल सा है, तो हम इन चीज़ को याद रखेंगे। आज जो हमने केमिकल प्रॉपर्टी फिनॉल की पढ़ी हैं वो सारी इम्पोर्टेंट हैं। इनमें मैकेनिज़्म जो हमने ख़ासतौर पे मैकेनिज़्म किए हैं, मैकेनिज़्म इम्पोर्टेंट बनते हैं और इंटरमीडिएट इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट एंट्रेंस में कई बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हम इन सभी को याद रखेंगे। सो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।